दोस्तों, वैज्ञानिक हमेशा से ही इस बात की खोज में जुटे रहे हैं कि क्या इस सौर मंडल में या सौर मंडल के बाहर हमारे रहने लायक पृथ्वी के अलावा कोई ग्रह है। और इसी पर रिसर्च करते हुए स्पेस साइंटिस्ट ने रेड प्लैनेट मंगल ग्रह और इसके अलावा कई सारे ग्रहों पर गहन रिसर्च और अध्ययन किया। और हाल ही में इसको लेकर इसरो के वैज्ञानिक और रसिया के वैज्ञानिकों ने एक योजना बनाई है कि वह एक मार्स प्लैनेट पर यानी रेड प्लैनेट पे एक मार्सो प्लेन्स विकसित कर रहे हैं, जो कि मार्स की परिस्थितियों, वहाँ के एनवायरनमेंट, क्लाइमेट जैसी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। हम समय समय पर स्पेस साइंस, प्लैनेटरी साइंसेस और रिसर्च और ज्ञान विज्ञान की खबरों को लेकर आपके साथ जुड़ते रहते हैं, तो कृपया हमारा सपोर्ट कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बात करते हैं इस रिसर्च की, और सबसे पहले यही जान लेते हैं कि आखिर रेड प्लैनेट पर ही वैज्ञानिकों की नज़र क्यों है और क्यों है मंगल ग्रह इतना खास वैज्ञानिकों के लिए। दोस्तों, मंगल ग्रह हमारे सौर मंडल का चौथा ग्रह है। वही इसका जो कलर है वो रेडिश है, इसीलिए इसको रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। वही आपको बता दें कि हमारे सौर मंडल यानी मिल्की वे गैलेक्सी में दो तरह के प्लैनेट्स होते हैं। एक तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, यानी जिनमें ठोस आकृति होती है और उसका जो तल होता है वह ठोस होता है। वही दूसरे तरह के प्लैनेट्स गैसी प्लैनेट है, यानी वह गैसों के समूह से मिलकर बने हुए हैं, और उन्हीं को इनर और आउटर प्लैनेट भी कहे जाते हैं। यानी 1 से लेकर 4 तक के ग्रह, यानी मार्स जो चौथा ग्रह है वह टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की कैटेगरी में आता है, और हमारा पृथ्वी भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की कैटेगरी में ही आता है। दोस्तों, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स जो कि इनर प्लैनेट है, यह सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं। वही जुपिटर, नेपच्यून, बृहस्पति और शनि ग्रह जो कि गैसीय प्लैनेट की कैटेगरी में आते हैं। वहीं वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा लगाव मंगल ग्रह से ही रहा है, क्योंकि वह उनमें जीवन के कुछ तत्वों को हमेशा ही तलाशते रहे हैं। वही पृथ्वी की तरह मंगल भी एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। वही इसका वातावरण भी औरों से अलग है, यानी यहाँ पे वैज्ञानिकों को जो सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से देखा है तो उन्हें वॉल्केनोस, रिवर की वैलीज, डेजर्ट्स और पोलर आइस कैप की भी संभावना नजर आती है। वही स्पेस वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि मंगल ग्रह पर हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द सोलर सिस्टम भी मौजूद हो सकता है, जिसका नाम वैज्ञानिक ओलंपस मॉन्स रखते हैं। वही लार्जेस्ट कैनाइन वैलीज जो कि मेराइन एनवायरनमेंट के हो सकते हैं, उसके बारे में भी जियोग्राफिकल फीचर्स की भी स्टडी वैज्ञानिकों ने अब तक की है। तो ये थी बात मंगल ग्रह के बारे में, और इन्हीं सब की स्टडी करने के बाद वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा लगाव, वही उत्सुक होकर मंगल ग्रह की स्टडी में जुटे हुए हैं। तो आइए आज बात करते हैं मुख्य खबर की। दोस्तों, रूसी और भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा लक्ष्य बनाया है कि 2024 तक के अंत तक वह एक ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करेंगे जो कि मंगल ग्रह पर जाने में सक्षम होगी, और उसे वह वैज्ञानिक मार्सो प्लेन का नाम दे रहे हैं। वहीं मॉस्को एविएशन इंस्टीट्यूट मंगल ग्रह के वातावरण और सतह की जांच के लिए एक फिक्स्ड विंग रोबोटिक एरियल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ऑलरेडी भारतीय विशेषज्ञों के साथ काम कर रहा है। वही वह इस बात का दावा करते हैं कि 2024 के अंत तक वह इस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन भी दुनिया के सामने करेंगे। वही दोस्तों, आपको बता दें कि IIT खड़गपुर के वैज्ञानिक जो कि कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स के एक्सपर्ट हैं, वह भी इस कॉन्सेप्ट यानी इस रिसर्च के साथ जुड़े हुए हैं, और वह भी इस बात का दावा करते हैं कि हो सकता है कि दोनों देशों के वैज्ञानिक मिलकर 2024 के अंत तक इस टेक्नोलॉजी को प्रदर्शन दुनिया के सामने कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी पूरी बात, जिसमें इंडिया और रसिया के वैज्ञानिक यानी स्पेस साइंटिस्ट एक मार्सो प्लेन बनाने की दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और हमें आशा है कि 2024 के अंत तक हमें एक मार्सो प्लेन का डिज़ाइन और मॉडल देखने को मिलेगा। नमस्कार।